सभी को जोहार। इस वीडियो में मैं माघे पर्व के इतने दिनों तक होने को और माघे मिलन और इन पर्वों से संबंधित मामलों पर कुछ सवाल सोशल मीडिया में आ रहे हैं। महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं व्यक्तिगत स्तर पर इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चूँकि इन संबंधों में महासभा में कुछ फैसले नहीं लिए गए हैं, जब महासभा की बैठक में विषय रखा जाएगा और निर्णय होगा तो महासभा के फोरम में भी जानकारी दी जाएगी। पहला तो यह कि इतने दिनों तक माघे पर्व क्यों चलता है। देखिए, महासभा अपनी नियमावली के तहत माघे पुन्नई में माघे पर्व का दिन घोषित करता है। माघे पुन्नई के अलावे दूसरे दिनों में महासभा अपनी नियमावली के आलोक में माघे पर्व का दिन नहीं तय कर सकता है और महासभा यह कोशिश करती है कि अधिकतम गाँव में माघे पुन्नई को या उन एकाध दो सप्ताहों में माघे पर्व संपन्न हो जाए। इस बार अधिकतम लगभग 95% गाँव में माघे पुन्नई वाले सप्ताह में संपन्न हुआ, जो अच्छी बात है। जिले में 1664 गांव है तो समझ लीजिए बाकी 70-80 गांव में उस पूर्णिमा के बाद वाले पूर्णिमा यानी लगभग 1 महीने बाद वाले पूर्णिमा में संपन्न होते हैं। आदिवासी हो समाज में अमावस्या में त्यौहार मनाने की परंपरा नहीं है, इसीलिए पूर्णिमा के इर्द गिर्द वाले दिनों में संपन्न नहीं हो पाने की स्थिति में अगले महीने में लोग कोशिश करते हैं। कई गांवों में दिनों में भी लोग त्यौहार को निर्धारित करते हैं, कोई रविवार कोई शुक्रवार। फिर यदि यह महीना भी नहीं हो पाया तो फिर अगले महीने हो जाता है। कुछ यही परंपरा चला आ रहा है। यह महासभा की कोशिश का ही प्रतिफल है कि अधिकतम गांव में आज माघे पर्व निर्धारित माघे पुन्नई में ही संपन्न हो रहा है। सिर्फ समय पर माघे पर्व आयोजित करना ही महासभा का कर्तव्य नहीं है, वरन इस त्यौहार से संबंधित अन्य संस्कृतियों का पालन की कोशिश भी महासभा का प्रयास होता है। क्योंकि आदिवासी होने की शर्त में आदिवासियों की औरों से भिन्न संस्कृति का होना आवश्यक माना गया है और यदि हमारी संस्कृति दूषित हुई तो संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में हम आदिवासियों से बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि आदिवासी होने के लिए संविधान ने 5 प्रावधानों को चिन्हित किया है, मसलन आदिम विशिष्टता, भिन्न संस्कृति, संकोची स्वभाव, भौगोलिक अलगाव और आर्थिक पिछड़ापन। मैं यहाँ चीज़ों को समझने के लिए सिर्फ अपनी संस्कृति के औरों से भिन्न होने की ही बात को आगे ले जा रहा हूँ। इस बार महासभा ने माघे पर्व के संबंध में एक कुरीति जो अश्लील शब्दों के उच्चारण से संबंधित थी पर अंकुश लगाने का काम किया, जिसका हो समाज ने जोरदार स्वागत किया और अधिकांश गाँवों में अश्लील शब्दों पर पाबंदियाँ लगी। देखिए, हम लोग सार माघे बोलते हैं, लेकिन जिन अश्लील शब्दों का उच्चारण इन दिनों में हो रहा था वह वास्तव में बाजारू अपशब्द सब बिना किसी संशोधन के हमारे समाज के बीच में आ गए थे। जब भी हम बाहर से गांव घर में आते हैं तो मुतदा यानी कि लोटा में पानी से हम शुद्ध होकर घरों में प्रवेश करते हैं। तो यह जो हमारे पूजा पाठ से संबंधित है उसमें बाजारू शब्दों को क्यों सीधे समाज में लाया जा रहा था, इस पर तो पहले समाज को सोचना चाहिए था। हमने पहले अंकुश नहीं लगाया तो कितना भद्दा स्वरूप गाँव में माघे पर्व के दौरान हमें देखने को मिला। कोई भी सभ्य समाज के लोग अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ ऐसे शब्दों में सुनने की स्थिति में शर्म महसूस कर रहे थे। खैर, यह हुआ कि अपनी संस्कृति के सार को बचाने के लिए यह निर्णय हुआ, जिसका कि हो समाज ने बृहत रूप से स्वागत किया। उसी तरह इस बार महासभा ने माघे पर्व के अनुष्ठानों के बारे विस्तार से समझने के लिए दिउरी सम्मेलन का आयोजन किया। यह समझने के लिए कि माघे पर्व की मान्यताएँ क्या क्या हैं, कैसे है आदि आदि, इस पर महासभा के YouTube और Facebook पेज में अलग से जानकारी देंगे। लेकिन किसी भी दिउरी ने उस सम्मेलन में माघे पर्व क्यों मनाते हैं, सत्संग का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है आदि का जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ मुनुइत नील का गिले बोंगायतना की स्थिति में ही सम्मेलन निकल गया। यानी कि ये अभी काम और कठिन हो गया है। अब दिउरियों से बात निकालना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन महासभा ये प्रयास करेगी ताकि हम अपने संस्कृति को संरक्षित कर सकें। अब सही जानकारी के अभाव में कौन सी अपनी संस्कृति का बचाव महासभा करेगी, यह भी चुनौती है। उसी में अब पुनः माघे पर्व के पारंपरिक संस्कृतियों की ओर लौटते हैं।
तो सिर्फ 5% लोग जो माघे पुनई में नहीं मना पा रहे हैं और आगे खिसका कर दूसरे या तीसरे महीने में माघे पर्व मना रहे हैं, फिर भी माघे पर्व के संस्कृतियों का पालन वे कर रहे हैं। द्यूरी खानदान में बच्चे होने या द्यूरी इरा के मासिक से गुजरने या गांव में कोई मृत्यु आदि होने पर उस स्थिति में माघे पर्व नहीं हो पाता है। उसके अलावे द्यूरी का घर बनाने में देरी होने, द्यूरी और तींगू गांव वालों के बीच सामंजस्य की कमी होने, खलिहान का काम ख़त्म नहीं होने आदि की स्थिति में भी माघे पर्व की तिथि आगे चली जाती है, यानी कि माघे पुनई में नहीं होकर अगले महीने में चला जाता है। लेकिन हमको समझना होगा कि आज के समय में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां माघे पर्व में द्यूरी द्वारा पूजा पाठ भी बंद हो गया है, तो कहीं पर द्यूरी के नहीं होने से दूसरे गांव के साथ मनाना शुरू कर दिए हैं। मैं गांव का नाम नहीं बता रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा। महासभा की ओर से कोशिश कर वैसे गाँव को हम चिन्हित करने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में माघे पर्व की संस्कृतियों का पालन को सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पर्व मना लेने से ही हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। जहां लोग संस्कृतियों के पालन में शिथिलता से गुजर रहे हैं, उनको भी ट्रैक पर लाना होगा। तो समय पर नहीं होने के कारणों को कुछ हद तक समझ पाए तो मैं आगे जगह जगह माघे मिलन आदि हो रहे हैं उस पर अपनी राय से अवगत कराता हूँ। चूँकि इस पर महासभा में कोई चर्चा नहीं हुई है, इसीलिए व्यक्तिगत विचार से चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ भी संस्कृति को बचाना ही एक अहम मुद्दा है। देखिए, शहरों में पढ़ने वाले छात्र या नौकरी वाले कई लोग अपने गांव घरों को पर्व त्योहारों में नहीं जा पाते हैं। इस तरह यदि कई दिनों, सालों या वर्षों तक अपने समाज के इन पर्व त्योहारों में शामिल नहीं हो पाए तो वह घर या पीढ़ी इन संस्कृतियों से कोसों दूर चला जाएगा। हिंदू, मुसलमान या ईसाई की संस्कृति को अपनाता हुआ आगे जाएगा, तब फिर हमारी संस्कृति कैसे बचेगी। ऐसे में इन सांस्कृतिक मिलन समारोह के बहाने एक जगह इकट्ठा होने के प्रयास को सकारात्मक रूप से हमें लेना चाहिए। वैसे भी जिस तरह मैं माघे पर्व में ऋतु बनम से संबंधित संस्कृति को बचाने के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ, उसमें मैंने काफ़ी कुछ नज़दीक से देखा और शायद यह हमारे समाज की अंतिम पीढ़ी है जो इन संस्कृतियों में आनंद ले रही है। कुछ दिनों बाद यदि हमारे युवा इन ऋतु और बनम को हीन भावना से देखना जारी रखते हैं तो इसका बचना भी नामुमकिन है। तो माघे मिलन हो या बहा मिलन, इन सांस्कृतिक आयोजनों के बहाने समाज के लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। तीसरा सवाल उठ रहा है कि हमारे युवा इन्हीं त्योहारों में कब तक भटकते रहेंगे। पहले हमारी जनसंख्या कम थी, आज हम लाखों में हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं वे अपने नज़दीकी आयोजनों में तो शिरकत करेंगे, लेकिन जमशेदपुर में हो रहे आयोजन में चईबासा वाले नहीं जा पाएंगे और हर जगह सभी वैसे भी नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ लोग शौकिया स्तर पर ऐसा कर सकते हैं, तो उनके शौक़ को जनरलाइज हमें नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो साल भर में हिंदुओं के दर्जनों त्योहारों और उसके इर्द गिर्द आयोजनों में हिंदुओं का काफ़ी समय चला जाता है। शायद सिर्फ हिंदुओं का नहीं, आज तो हमारे बच्चे भी होली, दिवाली आदि में व्यस्त हो ही रहे हैं। उस पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाना चाहिए। सिर्फ समाज के बीच आयोजनों से क्यों छात्रों का भविष्य खतरे में आ जा रहा है। इन मिलन समारोहों के बहाने अपनी संस्कृतियों के कुछ पहलुओं को तो वे समझने की कोशिश कर ही रहे हैं। यह भी हो समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं से तो कुछ तो सही है वाली की स्थिति ही है। तो हमें यही समझना है कि 1664 में से 1581 गाँव में माघे पुनई के इर्द गिर्द माघे पर्व मना। माइनॉरिटी गांव यानी कि 70-80 में दूसरे या तीसरे महीने में हो रहा है, यानी कि मेजॉरिटी में हो समाज में माघे पुनई में माघे पर्व मन रहा है। सामाजिक कुरीति, सामाजिक समस्या और सामाजिक मिलन को समझना हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं वरन एकदम आवश्यक कदम है। इसे आदिवासी हो समाज के लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना होगा। समय के साथ और समझ के साथ कई बदलाव आने वाले समय में और होंगे। यदि चीज़ों को हम नहीं समझेंगे
तो जिस तरह बाज़ार का अश्लील शब्द सीधे बिना संशोधन के हमारे समाज में आ गया था, ये आयोजन भी रुकेंगे तो नहीं, लेकिन स्वरूप डीजे और स्टेज इवेंट पर केंद्रित होकर हमारे अपने संस्कृति से दूर न होता चला जाए। अपने आयोजनों को सकारात्मक नज़रिए से हमें देखने की ज़रूरत है, और यदि उसमें संशोधन की ज़रूरत हो तो करना भी चाहिए। और यदि यह सही नहीं है बोलकर हम किनारा कर लें और यह भी उम्मीद करें कि समाज की संस्कृति बची रहेगी, तो शायद यह भी समाज के लिए घातक ही होगा। हमें इन आयोजनों को और अधिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी कह सकें आबुदो हो तनबु कचिए। जोहार।